प्रेम बाबू बचपन से ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किए थे। लेकिन उनको अपने संतानों से बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन कभी भी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमें बुढ़ापे में ऐसा दिन भी देखने को मिल जाएगा। प्रेम बाबू की पत्नी बचपन में ही गुजर चुकी थी, जब दोनों बच्चे बंटी और बबली 8 से 10 वर्ष के थे। तभी प्रेम बाबू के एक बेटा और एक बेटी थे। बस दो ही संतान थे। घर में तो कोई चीज की कमी नहीं थी। गांव का घर था, बहुत ही बड़ा, और खेत खलिहान भी बहुत ही थे। प्रेम बाबू खुद ही एक किसान थे। वे बहुत ही मेहनती थे, मेहनत करते थे और अपने दोनों बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किए थे। लेकिन हाँ, अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी नहीं छोड़े। वह खुद ही कभी खाते कभी भूखे भी रह जाते थे, लेकिन अपने संतानों को कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होने दिए, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी नहीं। वे जोन स्कूल में पढ़ना चाहते थे, बड़े से बड़े स्कूल कॉलेजों में दाखिल करवाए और अपने खुद खेती करके उन्हीं पैसों से मेहनत करके बड़े किए। लेकिन दोनों बच्चों में से किसी को भी यह कभी भी नहीं बुझाया कि माँ नहीं है तो पिताजी का हाथ बटा दिया जाए। कोई भी अपने पिताजी का हाथ नहीं बटाता था। बेटा तो बेटा, बेटी भी वैसे ही निकल गई थी। दोनों अब बड़े हो चुके थे, कॉलेज में दाखिला हो चुका था। लेकिन अब तो प्रेम जी की तबीयत भी कुछ खराब होने लगी थी। उम्र हो गया था और पत्नी भी तो नहीं थी। खाने पीने का ध्यान भी कोई नहीं रख पा रहा था। एक दिन बेटी बबली जब घर आई तो अपने पिताजी को ऐसे बीमार देखकर वह बहुत चकित हो गई। तब उसे उस दिन समझ में आया कि मेरी माँ तो नहीं है, पिताजी मेरा बचपन से बहुत ध्यान रख रहे हैं, अब तो हमें ही ध्यान देना होगा। उस समय से बबली कॉलेज की पढ़ाइयों के साथ साथ अब घर का भी काम संभाल ली थी। अब घर में खाना पीना और घर का सारा काम अब बबली ही देखा करती थी। इसलिए अब प्रेम जी को कुछ आराम हो गया था। इसलिए अब वो सिर्फ अपनी खेती खलिहानी में ही ध्यान दिया करते थे और अपने बच्चों को और भी ज्यादा तरक्की के लाइन में देखना चाहते थे। बेटा बंटी तो विदेश में जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन पैसे कम होने की वजह से यहीं पर दिल्ली शहर में जाकर पढ़ने लगा। वहाँ पर भी अपनी दोस्त यारी की संगति में ऐसा बिगड़ा कि पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाया। लास्ट में घर पर आ गया, लेकिन घर की भी दशा अब खराब हो चुकी थी। प्रेम बाबू अपने बेटे को कुछ सबक सिखलाना चाहते थे। इतना मेहनत करके पैसे दिए पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करके अपना जिंदगी अपना समय बर्बाद कर दिया और कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। लास्ट में घर पर ही बैठकर किराने की दुकान खोल दिया। गांव में किराने की दुकान कितना चलता। जिस लड़के को अब ऐशो आराम की आदत हो चुकी थी, पैसे खर्च करने की आदत हो चुकी थी, वे किराने की दुकान कितना चला पाता और कितना समय तक बैठ पाता। इसलिए वे दुकान भी नहीं चला और जितने भी पूंजी अपने पिताजी से लिया था वे भी सारे के सारे डूब गए। उसे अब सबक मिल रहा था, क्योंकि प्रेम जी भी अब खेती गृहस्थी का काम छोड़ दिए थे। घर में पैसों की तंगी हो गई थी, लेकिन बेटी बबली कुछ पढ़ी लिखी थी, इसलिए खुद ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे हाथ में ले आया करती थी, जिसकी वजह से 2 टाइम तो खाने का व्यवस्था हो ही जाता था। प्रेम बाबू जानबूझकर अब खेती खलिहानी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे बहुत खेती खलिहानी कर लिए और बहुत पैसे कमा लिए अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अपने दोनों बच्चों को तो सबक अच्छा सिखाना चाहते थे। बबली तो सीख गई थी, इसलिए तो वह खुद घर का तो काम के साथ साथ ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाती थी और स्कूल में भी जॉब के लिए फॉर्म भर रही थी। उसे सरकारी स्कूल की शिक्षिका बनना था, इसलिए हरदम वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। बंटी अपनी छोटी बहन बबली को देखकर यह सब कुछ सीख रहा था। अब उसे पैसों की बहुत कमी हो रही थी, लेकिन पिताजी से किस मुंह से मांगता पैसा। पिताजी तो बचपन से अकेले ही पाल पोस कर इतने पैसे भी खर्च किए, अय्याशी में उड़ा भी दिया, और तो और किराने की दुकान खोलने के बाद भी वह उस पे नहीं बैठा और न जमा पाया। अब उसे तो बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ पढ़ा लिखा था, तो इसलिए अब वो भी अपनी इंजीनियरिंग की जॉब के लिए फॉर्म भरने लग गया था। अब क्या था,
उसकी भी फॉर्म जॉब लग गई, लेकिन प्राइवेट जॉब लग गया था। उसमें उसको कम से कम 20 से 25 हजार रुपये महीना आ जाता था। लेकिन इतनी महंगाई के दौरान में इतने पैसों में आखिर क्या होता। कम से कम घर तो चल जा रहा था, लेकिन उम्र भी अब शादी की हो रही थी। बहन की शादी करनी थी। क्या हुआ, बहन छोटी थी तो पहले तो बहन की गृहस्थी बसानी थी प्रेम जी को, इसलिए अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगे। बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, बहुत सारे पैसों की मांग थी, लेकिन घर में पैसा न होने की वजह से खेत का कुछ हिस्सा बेचकर अपनी बेटी बबली का शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दिए। बबली का पति मनोज एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, शहर का जाना माना, इसलिए प्रेम जी इस शादी के लिए मान गए। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी और बबली भी शिक्षिका के रूप में अब पढ़ाने लगी थी। उसे भी शादी के दिन ही जॉब लग गया था, इसलिए शादी के तुरंत बाद ही शहर से ही अपने ससुराल से ही टीचर की नौकरी में जाने लगी थी। उसकी सास ससुर भी बहुत ही अच्छे थे, वे भी जॉब करते थे। घर में तो अब सारा 4 लोग जॉब करने वाले थे। पैसों की घर में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, खाना बनाने के लिए घर में कोई भी नहीं था, इसलिए 2 नौकर को रखा गया था। वे दोनों पति पत्नी थे, इसलिए दिन से रात तक जी हमेशा के हमेशा वहीं पर घर में ही रहा करते थे, बबली के ससुराल में ही। जब वे लोग पढ़ा कर आते या उनकी सास ससुर भी आते तो नौकरों के द्वारा ही खाना पीना मिलता था। वे घर का सदस्य ही बन गए थे। बबली का गृहस्थी तो बहुत अच्छे से बस गया था और ये देखकर प्रेम बाबू भी बहुत खुश हुए थे। कुछ ही दिनों में नाना भी बन गए। अब तो बस बेटे बंटी की चिंता सताए जा रही थी। बेटा बेटी दोनों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़े थे, दोनों को एक बराबर शिक्षा दिए थे। फिर भी पता नहीं बेटा किस संगति में रहकर बिगड़ गया, उसे किस बात का घमंड हो गया था। अब तो बस उसकी जिंदगी संवारने के लिए प्रेम बाबू लग गए थे, लेकिन क्या करते, जब बच्चा ही कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं हुआ। अब तो बस खेती खलिहान ही करना बस गया है, लेकिन बंटी को यह सब खेत खलिहान का नॉलेज भी तो नहीं था और उससे इतना मेहनत भी नहीं हो पाता था। इसलिए एक दिन अपने जीजाजी के घर गया था। वहाँ पर डॉक्टरी लाइन में कुछ देखा, वहाँ पर कंपाउंडर के जॉब जीजाजी दे दिए थे, लेकिन कोई भी अगर रिलेशन में का सुनता तो उसका मजाक उड़ाता था कि एक जीजाजी उसके डॉक्टर है और उसी में वह नौकर का काम करता है। उसे यह भी नहीं भाया, वे वहां से भी भाग गया। वे अब दर दर की ठोकरें खाने लगा था, लेकिन प्रेम बाबू दिन रात अपने बेटे की चिंता में सोते नहीं थे, दिन रात जागे रहते थे। घर में कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन कब तक पैसे चलते, कब तक जमीन बेचकर आदमी खाता, आखिर कब तक। बंटी की भी तो शादी करनी थी, लेकिन कैसे, जब तक वह पैर पे खड़ा नहीं हो जाएगा तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, अपने बाल बच्चे को कैसे मेरी तरह ही मजदूरी करेगा। वे तो हर किसी को पता है कि कैसे भी आदमी कमा खा ही लेता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। इसलिए अब वह प्रेम बाबू अपने बच्चे को फिर से उसको भी ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़ने के लिए कहे। प्रेम बाबू की बात मानकर बेटा बंटी भी अपने पिताजी की मार्ग पर सुनने लगा। वो अब जान गया था कि मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो मेरा जिंदगी भर मजाक उड़ते रहेगा और मेरी बहन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वह भी तो मेरे साथ ही पढ़ी थी, मैं तो बाहर भी जाकर पढ़ा, वह तो बाहर जाकर पढ़ी भी नहीं थी, फिर भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में उसको जॉब लग गया। इसलिए अब बंटी भी वैसे ही करने लगा, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर खुद भी पढ़ता और फॉर्म भी भरता था। देखते ही देखते साल से 2 साल हो गए। अब एक दिन जाकर उसका खुशी का ठिकाना ना रहा, बहुत सारे मिठाई लेकर आ गया और पिताजी का मुंह मीठा किया, पूरा गांव मोहल्ले का मुंह मीठा किया और बधाई दिया कि मुझे भी प्रिंसिपल के रूप में जॉब लग गया है। इतनी बड़ी जॉब, और सुनकर उसके पिताजी के आंखों में खुशी आ गया। आज प्रेम बाबू का सपना पूरा हो गया, बेटा बेटी दोनों सेटल हो गए थे। लेकिन अब बेटे की शादी करनी थी, बेटे के लिए भी अब रिश्ते आ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। एक लड़की गांव की ही थी, लेकिन बंटी उससे मना कर दिया। वह तो एक लड़की से प्यार करता था, जब बाहर में रहता था तो उसी के साथ वह शादी करना चाहता था। प्रेम बाबू
इसमें सहमत नहीं थे, लेकिन बंटी की जिद के आगे वो एक भी ना सुने। वो लड़की तो सचमुच शहर ही इलाके की थी, वे गांव में कहाँ बस पाती। शादी तो हो गया धूमधाम से, लेकिन शादी के एक सप्ताह भी नहीं हुआ और बंटी को लेकर दिल्ली शहर में जाकर बस गई। अब प्रेम बाबू अकेले ही घर में रह गए थे। वहां पर तो बंटी की भी अच्छी ही जिंदगी चल रही थी। शहर के हिसाब से वह रह रहा था, लेकिन अपने बाप का एक बूंद भी फिक्र नहीं था कि मेरा पिता बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब अकेले छोड़कर हम शहर में आ गए हैं। अरे मेरी बहन तो ससुराल चल गई है, कम से कम बेटे का तो फर्ज होता है बाप माँ का सेवा करना। कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता साथ में रखते तो, नहीं तो शहर अपने साथ ही ले जाता अगर गाँव में नहीं रखना था तो। लेकिन यह सब कौन सोचते हैं संतान आज के युग के। इसलिए बंटी तो वहां पर चल गया था, शहर में सेट हो गया था, लेकिन प्रेम बाबू यहीं पर रह गए थे। अब क्या था, थोड़े दिन कुछ ही साल गुजरा ही था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उम्र 65 का और उसमें भी अकेले, कोई देखने ताकने वाला नहीं था। एक दिन बबली अपने ससुराल से आई थी पिताजी से भेंट करने, लेकिन उनको खाट पर इस प्रकार से पड़ा हुआ देखकर और दमे की बीमारी हो गया था। खांसते खांसते उनका गला भी सूख जाता था, कोई भी पानी देने वाला भी उनके पास नहीं था। इसलिए बबली बहुत ही नाराज हुई और बंटी को फोन करके बहुत बताई कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, आ जाओ। उस पर बंटी की पत्नी रेणुका बोलती है, आप बाबूजी की तबीयत खराब है तो सिर्फ बंटी के ही पिताजी थोड़े ही है, आपके भी पिताजी है, क्या आप अपने साथ नहीं रख सकती है? हम लोग के तो यहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं, छोटा सा रूम है, मैं बाबूजी को यहाँ पर कैसे रख सकती हूँ? और आजकल का तो खर्चा भी बहुत महंगाई है, इनको जितना पैसा मिलता है वे तो हम लोग के इतना ही में खर्चा हो जाता है। और वैसे भी अब तो आप बुआ बनने वाली है तो उसमें भी तो कुछ खर्चे होंगे, बाबूजी को आप रख लीजिए। प्रेम बाबू अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत विचलित हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मेरा बेटा बहू ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्हें इतना नहीं पता था कि जिस बेटे के लिए हम इतने मेहनत किए वही मुझे ठुकरा रहा है। अरे बेटी तो मुझे कुछ साथ भी दी, फिर क्या था, बबली अपने साथ ही पिताजी को अपना ससुराल ले गई। लेकिन फिर भी एक बाप को यह मंजूर नहीं था कि बेटी के ससुराल में रहे, कोई भी पिता यह नहीं चाहता है। इसलिए बबली वहीं पर गांव पर ही वहां पर एक नौकर रख दी पिताजी की देखभाल के लिए, और जितने भी खेत खलिहान थे वे सबको बेच दी और जितने भी पैसे मिले उससे अपने मिट्टी के घर को पक्के का घर बनवाकर सारे घर को किराए के रूप में लगवा दी। और 1-2 रूम में बाबूजी रहते थे, वे सब पैसे अब जितने भी किराए के रूप में आते थे उससे प्रेम बाबू का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। यह सब बबली का दिमाग था, नहीं तो कौन देने वाला है आजकल। 2 वक्त का रोटी जब बेटा ही लात मार दिया तो, लेकिन बेटी के दिमाग ने प्रेम बाबू को बहुत ही अच्छी जिंदगी दे दिया, अच्छे से जिंदगी कट रहा था। कुछ ही सालों में अब प्रेम बाबू का अंतिम सांसें चल रहा था, वे खाट पर फिर से पड़ गए थे। बेटी उनकी सेवा पानी में लगी हुई थी, दामाद भी आए हुए थे, लेकिन बेटा के लाख फोन करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो प्रेम बाबू अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और वकील को बुलाए और सारी की सारी जमीन जायदाद, वृद्धा आश्रम और कुछ बेटी दामाद के नाम कर दिए, बेटे बहू के नाम कुछ भी नहीं किए। यह बात बंटी को नहीं पता था, ना ही बबली को पता था, लेकिन एक लेटर लिखे थे। जब अंतिम सांसें चल गया तब बेटा बंटी आया था अपने पिताजी की श्राद्ध कर्म करने कर, उसके बाद कर जब श्राद्ध कर्म हो गया उसके बाद एक लेटर मिला, उसमें लिखा था, बेटा मैंने तो तुमको जीवन दिया और जीवन से बढ़कर तुमको जॉब भी लगवाया, परिवार में तुम्हारे पसंद के मुताबिक शादी भी करवा दिया, लेकिन तुम्हें एक बूंद भी अपने इस बाप का फिक्र नहीं हुआ, इसलिए हमसे भी कुछ उम्मीद मत रखना। इसलिए सारी जमीन जायदाद मैं वृद्धा आश्रम और कुछ अपने बेटी बबली के नाम कर रहा हूँ। यह बात सुनकर वहां पर बहू रेणुका उखड़ी उखड़ी खड़ी हो गई। यह क्या बात हो गया? अरे हम इतने दिन से शहर रह रहे हैं तो ये क्या, मेरा भी हक ये बहन मान ली? इस पर बबली एक चमाटा अपनी भाभी को मारी और बोली, आपको हिम्मत कैसे हुआ पिताजी के बारे में यह
यह सब बोलने में। अरे वह तो भगवान के प्यारे हो गए हैं, फिर भी कुछ तो अच्छा अच्छा शब्द बोलिए। जब से आपकी शादी हुई है तब से आप बाबूजी को थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए हैं? अरे 2 वक्त तो खाना छोड़िए, आप तो उनसे फोन पर बात भी नहीं करने देती थी, और कभी भैया को उनसे भेंट करने के लिए भी नहीं भेजी कि हाँ वहीं पर रह जाएगा शायद। तो जब आप अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का कर्तव्य ही नहीं पूरा किए, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं दिए, तो आप कौन सी उम्मीद उनसे लगा कर बैठे हैं? ये मत सोचिए कि जब बेटा का ही सब हो जाता है, बेटी का भी हक होता है। इसलिए मैं तो अब पिताजी से नहीं बोली थी कि मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन अब कर दिए हैं तो मैं ये नहीं रखूंगी, ये भी मैं अनाथ आश्रम को ही दान में दे देती हूँ। आज रेणुका को और बंटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब क्या फायदा, जो तो होना था वह तो हो गया। जितना भी उनके हाथ से निकलना था सब निकल चुका था। लेकिन बबली भी बहुत अच्छी थी, इसलिए भाई भाभी के नाम पर 2 रूम का एक घर उनके दे दी थी। वे गांव में फिर से बस गया और वहीं पर कुछ जॉब करने लगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज कमेंट करके बतलाइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।